ईरान, वेनेजुएला और अब क्यूबा। क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। अगला नंबर क्यूबा का है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संभावित भू राजनीतिक तूफान का संकेत है। सवाल यह है कि आखिर क्यूबा ही क्यों? क्या अमेरिका फिर से रेजिम चेंज की नीति पर लौट रहा है? और क्या क्यूबा की मौजूदा कमजोरी को एक रणनीतिक मौके के रूप में देखा जा रहा है? इस पूरी कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। ईरान और वेनेजुएला के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि उनका अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। मियामी में दिए गए उनके बयान, कभी कभी आपको सेना का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगला नंबर क्यूबा का है, ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका एक बार फिर आक्रामक विदेश नीति की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यूबा ही क्यों? सबसे पहले समझिए क्यूबा की मौजूदा स्थिति। क्यूबा इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बिजली संकट, खाद्य कमी और कमजोर अर्थव्यवस्था ने देश को अंदर से हिला दिया है। यही वो मौका है जिसे अमेरिका एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहरी ताकतें वहां हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के नजरिए की। क्यूबा दशकों से अमेरिका के लिए एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज रहा है। 1959 की क्रांति के बाद से ही क्यूबा ने समाजवादी मॉडल अपनाया, जो अमेरिका के पूंजीवादी ढांचे के बिल्कुल उलट है। यही वजह है कि अमेरिका कभी भी क्यूबा की सरकार से सहज नहीं रहा। दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। क्यूबा अमेरिका के बेहद करीब स्थित है, सिर्फ 90 मील की दूरी पर। ऐसे में अगर वहां कोई विरोधी विचारधारा या बाहरी ताकत जैसे रूस या चीन मजबूत होती हैं तो ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। तीसरा कारण है रेजिम चेंज की रणनीति। ट्रंप पहले भी वेनेजुएला और ईरान को लेकर ऐसे ही आक्रामक लाइन ले चुके हैं। वेनेजुएला में उन्होंने निकोलस मादुरो के खिलाफ विपक्ष को समर्थन दिया, जबकि ईरान में लगातार दबाव और सैन्य धमकी का इस्तेमाल किया। अब क्यूबा को उसी रणनीति की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका क्यूबा में सत्ता परिवर्तन चाहता है। हालांकि ये काम सीधे सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि अंदरूनी दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के जरिए भी किया जा सकता है। यानी रेजिम चेंज अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक हाइब्रिड रणनीति बन चुकी है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक चालें शामिल होती हैं। वहीं क्यूबा की सरकार इस टकराव से बचना चाहती है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन अमेरिका का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और संघर्ष की ओर बढ़ रही है? और अगर अमेरिका क्यूबा में दखल देता है तो ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहेगा। इससे रूस, चीन और लैटिन अमेरिका के कई देश भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ट्रंप की रणनीति प्रेशर और पावर पर आधारित है। कमजोर देशों को टारगेट किया जा रहा है और क्यूबा अब उसी लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या क्यूबा बातचीत से इस संकट को टाल पाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की गवाह बनेगी।